गुरु भक्त्या वयं सार्ध दीपद्वितीयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरान् 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 गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, ये बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, ये बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, ये बोलिए देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 समंतभद्र मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य 108 श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादश चांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधुओं, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के द्वारा 2020 में कोरोना काल के समय में भिंड में हमारे लिए यह ग्रंथ जो कि आपकी वाचना चल रही है, इसका हमारे लिए पूज्य गुरुदेव के द्वारा अध्ययन करवाया गया था। तो वही रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ जो पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में रहते हुए उनसे जो सीखा था, उसी में से हम लोग आपको कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको इसमें जो कुछ भी अच्छा लगे उसे पूज्य गुरुदेव का समझकर ग्रहण कीजिएगा, और अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो हमारी भूल समझकर उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप कुछ ग्रहण करें। क्या चाहते हैं? कुछ ग्रहण हो आपके लिए। जैसे पूज्य गुरुदेव ने परिश्रम किया, हम लोगों के लिए सिखाया, तो आज हम आपको कुछ देने में सक्षम और समर्थ हैं। यदि पूज्य गुरुदेव हमें ना सिखाते तो क्या हम सक्षम समर्थ हो पाते? नहीं हो पाते। इसी प्रकार से आज उसी ज्ञान को जो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी ये अपेक्षा रखेंगे कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ उपलब्धि हो, और वो उपलब्धि तभी हो सकती है जब आप स्वयं कुछ ना कुछ प्रयास करें। और आप लोग, कुछ लोग तो प्रयास अच्छा कर रहे हैं और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि ठीक है, जितना समय सुनो उतना समय पाओ, उसके बाद ज्यों के त्यों हो जाओ। क्यों अजीत जी, सही है ना? ऐसा ही है। थोड़ा बहुत तो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ना अपन को। तो आज आप ही का नंबर लगाएं सबसे पहले। सुनाओ, क्या सुनाना है? देखो, आप खाली हाथ बैठते हो, ना आपके पास पुस्तक है, ना आप जो है पढ़ पा रहे हो। एक चौकी लगा लो आगे, एक वहाँ पे बहुत सारी 5-6 पुस्तकें पड़ी हैं, पुस्तक को रखो अपने सामने, तो जो पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, फिर हम पूछेंगे तो आप बदला पाओगे। ले आओ पुस्तक लेके आ जाओ। सब लोग
पुस्तक का थोड़ा ध्यान रखो, पुस्तक से पढ़ोगे तो कुछ समझ सकोगे। लाओ लाओ मंगवाओ फटाफट से पुस्तकें। शिखर चंद जी थोड़ी इनके लिए भी जो है ना। तो इतने कोमल चंद जी आप थोड़ा सा प्रयास करो। अब तो आपको हिम्मत बन गई आपकी, सुनाने लगे अब तो आप थोड़ा थोड़ा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सही तो उसको धर्म कहा है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। चलो कुछ ना कुछ तो आपने सुनाया, और कौन सुनाएगा? गुलाब चंद जी थोड़ा सा तो कुछ सुना दो। चलो आप एक काम करो, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उनमें से किन्हीं 2 अंग का नाम बता दो। अरे पहला अंग कौन सा है? निशंकित अंग। पहला अंग कौन सा है? निशंकित। दूसरा निकांक्षित। अब ये 2 अंग याद करके आने हैं कल को, ठीक है? इतना तो हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं पूछते। और कौन सुनाएगा? वो पीछे वाले भैया, क्या नाम आपका? पीछे वाले भैया का क्या नाम? आप ही को कह रहे हैं। हाँ महेंद्र भैया। हाँ आप क्या बताओगे? 2 अंगों का नाम बता दो। अभी हमने बताया, देखो सम्यक दर्शन के 2 अंग, निशंकित, निकांक्षित। अभी 2 का ही याद करवा रहे हैं। और पवन जी है ना नाम आपका? आप बता दो। क्या बोले? स्थितिकरण अंग के बारे में? हाँ हाँ सुनाओ। हाँ बहुत अच्छा आपने प्रयास किया स्थितिकरण अंग के विषय में। कितना सुंदर आपने बताया कि जो व्यक्ति, कल बताया गया था स्थितिकरण अंग के विषय में, तो जो व्यक्ति धर्म से, और इसमें 2 बातें बतलाई थी, या तो धर्म से अथवा अपने चारित्र से, या तो दर्शन से, सम्यक दर्शन से, अथवा चारित्र से, आचरण से यदि कोई डिग रहा है, तो उसको जिस किसी कारण से वो डिग रहा है उस कारण को दूर करके उसको अच्छा उपदेश देकर, अथवा यदि वो दरिद्रता आदि कारण तो उसको धन आदि देकर, रोग आदि के कारण तो औषधि करवा के उसकी, ये सब करके जिस प्रकार भी हो उसको वापस उसमें स्थिर कर देना, ये क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन का 6वां अंग, स्थितिकरण अंग। ठीक है अजीत जी, ध्यान रखना, आप कल को नंबर लगने वाला है। अब आपका पीछे छुप के बैठोगे तो भी हम पकड़ लेंगे, ठीक है ना? आगे आ जाओ, थोड़ा सा दिखने चाहिए सब लोग। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा भी आप लोग प्रयास करें। नेमीचंद जी तो आते ही बाद में था कि महाराज पहले पूछ लें उसके बाद ही जाके बैठो पूछने का अवसर ही ना मिले महाराज जी को। सुनाओ नेमीचंद जी, क्या याद करके आए हो? स्थितिकरण अंग कल क्या बताया था? स्थितिकरण अंग के विषय में कल बताया था ना? सुना नहीं था? अब आप लेट आओगे तो फिर कैसे सुनोगे? कल से ध्यान रखना, 8:25 पे सबको उपस्थित हो जाना है, ठीक है? देखिए ये आप ही के लिए है, हम अपने लिए नहीं कर रहे। जो कुछ सुना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप ही का इसमें फ़ायदा होने वाला है। चलो आज अपना विषय हम आगे लेते हैं। आज आचार्य श्री समंतप्रद महाराज क्या बता रहे हैं? वात्सल्य अंग के विषय में। बहुत महत्वपूर्ण अंग है वात्सल्य अंग, 7वां अंग सम्यक दर्शन का। और 7वां अंग कौन सा है? वात्सल्य अंग। बहुत महत्वपूर्ण अंग है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वात्सल्य अंग किसे कहते हैं? सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। स्वयुथान प्रति सद्भाव, स्वयुथान प्रति सद्भाव, सनाथापित कैत्वः, सनाथापित कैत्वः, प्रति प्रत्यय यथार्योग्यम्,
प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलभ्यते वात्सल्यमभिलप्यते स्वयुथान् प्रति सद्भाव सनाथापितकैत्वः प्रतिपत्ति यथा योग्यं वात्सल्यमभिलप्यते। So here Acharya Samantabhad Maharaj in shlok number 17 telling regarding the seventh part of Samyak Darshan, that is Vatsalyang. And what is Vatsalyang? He is telling that regarding the colleagues, Swayuthan, colleagues. So regarding the colleagues, Sadbhav Sanatha, the simple conduct, and Apet Ketva, without any fraud. Without any fraud, the simple conduct, etc. So that is pratipratya yatha yogyam, giving them proper regard, and giving them proper regard is called seventh part of Samyak Darshan, that is Vatsalyang. So here three things are being told, that regarding the colleagues, the simple conduct, second one is without any fraud, and third one is giving them proper regard. So this is called the seventh part of Samyak Darshan, that is Vatsalya Ang. तो यहाँ आचार्य समंतभद महाराज वात्सल्य अंग, जो कि 7वां अंग है सम्यक दर्शन का, 8 अंग है ना, तो 8वें अंग में आज हम किसका वर्णन कर रहे हैं? 7वां अंग वात्सल्य अंग। तो उसके विषय में यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वयुथान, स्वयुथान अपने जो साधर्मी, जो भी साधर्मी भाई हैं, अब मुनियों के लिए मुनि जो है साधर्मी हो जाएंगे, और श्रावकों के लिए श्रावक साधर्मी हो जाएंगे, ठीक है ना। जो जैसे हैं उनके जो साधर्मी हैं उनके लिए, उनके प्रति क्या? सद्भाव सनाथा, सद्भाव सनाथा, यानी उनके साधर्मियों के प्रति सरलता रहित, सरलता सहित, सरल स्वभाव जो है, सरल स्वभाव से उनको ट्रीट करना, उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? सरलता सहित। और अपैत केतवा, अपैत केतवा, ये अपैत केतवा का क्या अर्थ है शिखर चंद जी? अपैत केतवा किसे कहते हैं? मायाचारी से रहित। अपैत केतवा यानी मायाचारी से रहित, अपैत केतवा। और प्रतिप्रत्य यथा योग्यम, यथा योग्य प्रतिपत्य यानी कि आदर सत्कार देना। कैसा आदर सत्कार? यथा योग्य, जो जैसा जिसके योग्य है वैसा आदर सत्कार देना। वात्सल्यम अभिलप्यते, इसको क्या कहा? अभिलप्यते कहा गया है। क्या कहा गया है? वात्सल्यम। इसे आचार्यों ने क्या कहा है? वात्सल्य अंग। जो सम्यक दर्शन का 7वां अंग है वात्सल्य अंग। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के अंग चल रहे हैं ये सभी अंग हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने की, जैसे एक शरीर होता है तो एक भी अंग कम हो तो व्यक्ति सांगोपांग नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार से इन 8 अंगों में से अभी जो 7वां अंग चल रहा है, सभी अंग जिनका अभी वर्णन चल रहा है, ये सभी इतने आवश्यक हैं, सभी के सभी इतने आवश्यक हैं कि यदि एक भी अंग कम है तो सम्यक दर्शन नहीं कहा जा सकता। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो अभी अंग चल रहे हैं ना, जिसमें स्थितिकरण आया, उपगुहन आया, वात्सल्य और ये प्रभावना अंग आएगा, इनके बगैर तो सम्यक दर्शन ही नहीं रह सकता। ये बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। क्यों? जहाँ पर सम्यक दर्शन के तत्वार सूत्र में अतिचार बताए, तो क्या बताए? कोई बता सकता है? तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन के अतिचार, निशंकित निकांक्षित अमूढ़ दृष्टि और अमूढ़ दृष्टि संस्तवन, ये तो उनके अतिचार बताएं। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि प्रशंसा और सत्वन, ये वहाँ पे सम्यक दर्शन के अतिचार बताए। यानी ये 4 चीज़ें अगर हैं तो सम्यक दर्शन में अतिचार लगता है। सम्यक दर्शन में क्या लगता है? अतिचार लगता है। लेकिन वहाँ पे स्थितिकरण और वात्सल्य और इसका प्रभावना, उपगुहन, इनका नाम नहीं लिया। आचार्य श्री बतलाते थे कि वहाँ पर अतिचार नहीं लगता, अनाचार लगता है। एक बार को
अमूढ़ दृष्टि, ये जो आपके चार बताए ना, निशंकित निकांक्षित आदि, ये हो तो अतिचार लगेगा, सम्यक दर्शन दूषित होगा। लेकिन कहीं उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना अंग में दूषण लग रहा है तो अनाचार हो गया, सम्यक दर्शन ही समाप्त हो गया। इसलिए ये चार अंग और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूँ तो आठों अंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि आठों के बगैर आपका सम्यक दर्शन परिपूर्ण नहीं है। देखना, हमारे लिए सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है कि हम पहले बता चुके हैं कि सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो आपका मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और एक बार यदि छूट जाए तो उसका प्राप्त होना उतना ही दुर्लभ है जैसे कि दो पेंचों को एक समुद्र में, लवन समुद्र के एक किनारे पे विमान के द्वारा डाल दिएगा और दूसरे को दूसरे किनारे पे। अब उनका जैसे मिलना मुश्किल है, ऐसे सम्यक दर्शन का छूटने पे प्राप्त होना बहुत कठिन है। और इन आठों अंगों में से एक भी अंग यदि कम है तो आपका सम्यक दर्शन परिपूर्ण नहीं है। तो इसलिए सभी अंगों का बहुत महत्व है, और उसमें आज वात्सल्य अंग जिसके विषय में यहाँ बता रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण अंग है। मुझे लगता है कि वात्सल्य के बिना तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। वात्सल्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसके विषय में तो बहुत ही जगह शास्त्रों में वर्णन आता है। यदि वात्सल्य है, प्रेम है आपस में, तो खुशी है। और यदि वात्सल्य ना हो, आपस में साधर्मियों में ही विसंवाद हो, कहीं आपस में ही मन मुटाव हो, क्या वो समाज सुखी रह सकता है? जिसके अंदर वात्सल्य नहीं है, जिसकी आपस में ही खींचातानी चल रही हो, क्या वो कभी सुखी रह सकते हैं? वात्सल्य बहुत जरूरी चीज़ है। मुनियों में, साधर्मियों में, समाज में, सब में वात्सल्य बहुत जरूरी है। और वात्सल्य यदि है तो कुछ भी ना हो तब भी व्यक्ति खुशी रहता है। आपने अपने बगल के व्यक्ति को यदि थोड़ा बीमार है तो इतना भी पूछ लिया, क्यों भैया ठीक ठाक हो, आधी बीमारी उसकी उसी में दूर हो जाएगी। कितना ही वो बीमार होगा लेकिन उसे ये लगेगा कि हाँ मुझे पूछने वाला कोई है। कोई भी चीज हो, उसके लिए मिले या ना मिले, मात्र वात्सल्य मिल जाए तो उसे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। तो इसलिए आचार्य श्री बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं इसको। शास्त्रों में बहुत ज़्यादा वर्णन आता है वात्सल्य का। तो यहाँ पे क्या कहा, सयुथानपति सद्भावा, अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। और कैसा वात्सल्य? सरलता से सहित, बनावटी नहीं होना चाहिए। वात्सल्य कैसा होना चाहिए? एक ऊपरी वात्सल्य नहीं होना चाहिए, नाम का वात्सल्य नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है भैया मिल गया तो जय जिनेंद्र कर दिया। भैया आप अपना चेहरा तो देख लो जय जिनेंद्र करते हुए, जय जिनेंद्र तो कर रहे हो। और एक व्यक्ति जो हृदय से जय जिनेंद्र करता है तो उसके चेहरे पे अलग ही मुस्कान होती है, देखने वाले को बहुत खुशी होती है। और एक ठीक है आप दिखा है, हाँ भैया जय जिनेंद्र, और निकल के आगे देखा तक नहीं, तो अलग ही पता लग जाता है कि वास्तविक में ये वास्तविक वात्सल्य है या बनावटी वात्सल्य है। सरलता से सहित होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बनावटी हो। कभी आपके लिए कोई बीमार है, आपने पूछ भी लिया उसको, लेकिन कैसा पूछा, ठीक है भैया कोई जरूरत हो तो बता दियो। भैया तुम उससे सहानुभूति कर रहे हो या उसके ऊपर पत्थर मार रहे हो? वाणी में मिठास होनी चाहिए, आंतरिक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हम अगर आपके कुछ काम आ रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है, ऐसा नहीं हम कोई ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये वात्सल्य होता है, हृदय से होता है। वात्सल्य का संबंध किससे है? हृदय से है। एक जगह बहुत अच्छा चित्रण किया गया आठों अंगों का, सिर का, पैर का, दो पैर, दो हाथ, हृदय। तो वहाँ पे एक एक अंग की एक एक सम्यक दर्शन के अंग से तुलना की गई है। जैसे निशंकित अंग पाँव से तुलना की गई है, निकांक्षित दूसरे पाँव से। जैसे जहाँ निशंकित होता है निकांक्षित, जैसा एक पाँव चलता है वहाँ दूसरा पाँव भी साथ में आगे बढ़ता है, तो निशंकित जहाँ होता है वहाँ दूसरा पाँव निकांक्षित भी आता है। तो ऐसे एक एक अंग की एक एक जगह तुलना की है। वहाँ पे वात्सल्य किससे तुलना की गई? हृदय से। इसका संबंध किससे? हृदय से है वात्सल्य का। वात्सल्य हृदय से होता है, अपने आंतरिक होता है ये, तो वो बाहर नजर आता है। तो इसलिए कहा कि सरलता होनी चाहिए, बनावटी बना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जहाँ सरलता नहीं है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या है? मायाचारी है। आगे वही बात आ रही है, सनाथ पेत अपैत केतुवः। पहले कहा सद्भाव सना था, यानी कि सरलता से सहित। और दूसरा क्या कहा? अपेत केतुवः, मायाचारी से रहित होना चाहिए। माया तैर्य ग्यून्यस्य,
मायाचारी किस का बंद कराती है? त्रियंच योनि का। आप लोग मायाचारी से वात्सल्य दे रहे हो, किसी से कोई काम पड़ा हुआ है, जय जिनेंद्र भी करते हो, सब कुछ कर रहे हो, पीछे क्या है? बस मेरा काम निकल जाए। पीछे क्या भाव चल रहा है? बस एक बार काम निकल जाने तो फिर देखता हूँ इसको अच्छी तरह से। अभी तो अच्छे से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक बार मेरा यूँ काम निकल जाए इससे, फिर देता हूँ मैं इसकी खबर। क्या है ये? मायाचारी चल रही है। किसके लिए कर रहे हो? उस काम निकालने के लिए कर रहे हो। वात्सल्य नहीं है वो क्या है? मायाचारी है। और माया तैर्यज्ञोन्यस्य। वात्सल्य में कोई अपेक्षा ही नहीं रहती कि मेरा ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अथवा अगर जय जिनेंद्र नहीं करूँगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे? अरे कैसा व्यक्ति है, जय जिनेंद्र तक नहीं करता। किसी से मिलजुल के नहीं चलूँगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा, तो लोग मेरे से बात करना छोड़ देंगे, मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। इलेक्शन आने वाले हैं अभी, तो आपके चौक में क्या है? इलेक्शन आने वाले हैं, और अभी देख लो वात्सल्य कितना बढ़ने लग गया है। जैसे नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग जो होते हैं, अब वो इलेक्शन के समय में उनकी जो है ना थोड़ी सी चहल पहल बढ़ जाती है, तो वैसे ही अगर समाज में होने लग जाए तो क्या है? वो मायाचारी है, वात्सल्य नहीं है। अभी तो सब जो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आपके सब मंदिरों में जाएंगे, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी, सब कुछ होगा। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। भैया ये अभी क्यों हो रही है? बाकी साल में 12 महीने होते हैं, 4 साल 5 साल तक तो आप कहीं नज़र नहीं आते हैं, अभी ये इतना वात्सल्य क्यों बढ़ रहा है? वास्तविकता में क्या है? ये मायाचारी है। एक काम निकालने के लिए हम उसको प्रयास कर रहे हैं, वास्तविक वात्सल्य नहीं है ये। वास्तविक वात्सल्य कब होता है? वास्तविक वात्सल्य हृदय से होता है, उसमें कहीं मायाचारी का काम नहीं रहता। वो तो इतना साधर्मी को देख के इतना द्रवित हो जाता है, इतना द्रवित हो जाता है, जैसे गाय का बछड़े का उदाहरण है यहाँ पे। आचार्य भगवान भगवती आराधना में 263 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, चादु वर्णे संगे चदुगति संसार नित्थरण भूदे वच्छल्लम का दव्वम बच्चे गावी जहा गिद्धि। क्या बात कही? चादु वर्णे संगे, चतुर्विध संघ में 4 प्रकार का संघ कौन सा होता है? ये तो सब बता सकते हैं, क्यों अजय जी? चतुर्विध संघ का नहीं पता आपको? 4 प्रकार का संघ कौन सा होता है? मुनियों का चतुर्मास आप लोग करवा रहे हो, 4 प्रकार के संघ का नहीं पता आपको? चतुर्विध संघ। पीछे भैया जी कोई बता सकता है चतुर्विध संघ? अरे क्या आप लोग स्वाध्याय करते हो, चतुर्विध संघ का नहीं पता? अध्यक्ष जी क्या बोले? आचार्य मुनि शावक श्राविका नहीं होता, मुनि आरिका शावक श्राविका। आचार्य तो मुनि में ही आ जाते हैं। आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? 4 मंगल कौन से होते हैं? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली प्रणीत मंगल। अब यहाँ पे जो साहू मंगल आया तो उसमें अरिहंत, सिद्ध यानी आचार्य, उपाध्याय और साधु सभी आ गए, तो आचार्य तो साधु में ही आ जाते हैं। तो 4 प्रकार का संघ कौन सा होता है? मुनि, आरिका, शावक और शाविका। जितने भी आचार्य हैं वे मुनि तो हैं ही हैं, जितने भी उपाध्याय हैं वो मुनि तो हैं ही हैं, तो मुनि में सभी आ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का चतुर्विध संघ आता है। और वैसे इसमें एक और उल्लेख आया है चतुर्विध संघ में, यति, अनगार, ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि यति और अनगार, इस प्रकार का भी चतुर्विध संघ का उल्लेख आया है। तो यहाँ पे कहा कि चादु वर्णे संगे, चतुर्विध संघ में चतुर्विधि संसार नित्थरण बोधे। ये चतुर्विध संघ कैसा है? 4 गति रूप संसार के तिरने में कारणभूत है। ये चतुर्विध संघ कैसा है? 4 गति रूप संसार। अब 4 गति कौन सी होती हैं? ये तो सबको पता है। 4 गतियां तो कोई भी बता दे, कौन बताएगा 4 गतियां? निर्मल जी, लेट आते हो, आधा सुनते हो। चतुर्गति 4 गतियां कौन सी होती हैं? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। देखो चीटिंग करके, चलो चीटिंग करके ही बताओ, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी। और त्रियंच गति और नरक गति, मनुष्य देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। अब याद रखना, ठीक है।
तो चार गतियों से छूटने के कारणभूत ये चतुर्विध संघ, इसमें वात्सल्य करना चाहिए, वात्सल्यम कार्दवम करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? कैसा वात्सल्य करना चाहिए? वच्छे गावी जहा गिद्दी, वच्छे गावी, बछड़े और गावी यानी कि गायें, वच्छे यानी बछड़े में और गावी यानी गायें। देखो माँ बेटे का उदाहरण नहीं देगा आचार्य श्री ने। आचार्य श्री भगवती आराधना में वात्सल्य के लिए उदाहरण दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? गाय और बछड़े का। माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया यहाँ पे। कितनी बड़ी बात है। क्यों? स्वार्थ नहीं छिपा हुआ यहाँ पे। माँ का बेटे के प्रति स्वार्थ छिपा हुआ है कि ये बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, ये मेरी सेवा करेगा, इसलिए वो उसको प्रेम दे रही है। माँ भी बहुत सारा कुछ करती है बच्चे के लिए, लेकिन क्यों करती है? एक उसका स्वार्थ छिपा हुआ है उसके पीछे। लेकिन गाय जो बछड़े को वात्सल्य देती है उसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं छिपा रहता, निस्वार्थ वात्सल्य होता है। निस्वार्थ कि इससे मुझे कुछ मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। बछड़ा है, अब क्या मालूम कल के दिन उसका ग्वाला जो है उसको कहाँ छोड़ देगा और गाय को कहाँ ले जाएगा, कोई भरोसा है क्या? तो माँ को कोई अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसका वात्सल्य कैसा होता है? निस्वार्थ होता है। आप देखना गाय के थन में दूध जब आता है, कब आता है? जब बछड़ा उसके थन के नीचे आता है। उसके बगैर आप देख लो जितने भी ग्वाले हैं पहले बछड़े को छोड़ते हैं वहाँ पे। क्यों छोड़ते हैं? उसके बगैर गाय के थन में दूध ही नहीं आ सकता। और गाय के थन में दूध आना, ये दूध क्या है? वात्सल्य का प्रतीक है। दूध वात्सल्य का प्रतीक है। तीर्थंकर भगवान के अंदर इतना वात्सल्य होता है, संसार के सभी प्राणियों के प्रति उनका क्या होता है? वात्सल्य भाव होता है। और इस कारण उनका रक्त कैसा होता है? श्वेत होता है, दूध के समान। तो ये जो दूध है ये किसका प्रतीक है? वात्सल्य का प्रतीक है। तो ऐसा वात्सल्य गाय बछड़े के समान जो है वात्सल्य होना चाहिए, ये वात्सल्य गुण है। तो यहाँ पे बताया कि मुनि आरिका आदि जो चार संघ हैं जो कि चतुर्विध संसार से छूटने के कारण हैं, उसमें गाय बछड़े की तरह से प्रीति होनी चाहिए। आप लोगों का चतुर्मास चल रहा है और आप लोग कितना महाराजों के प्रति प्रीति रखते हैं, चतुर्विध संघ के प्रति कितना आप उनके लिए आदर सत्कार देते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, अवैयावृत्ति करते हैं, आहार दान देते हैं। क्या है ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये चतुर्विध संसार से छूटने का कारण है चतुर्विध संघ। इसलिए कर रहे हैं अपन लोग। हमारा क्या जितना पुरुषार्थ है किस लिए होता है? कोई पैसा कमाने के लिए नहीं होता। ये महाराजों की सेवा किस लिए कर रहे हैं? कि हमें कोई दुकान अच्छी चलने लगे, इसके लिए नहीं। वो अपने आप से चलेगी वो बात अलग है। हमारी रोग बीमारी दूर हो जाए वो अपने आप से दूर होगी, बात एक अलग है। हमारे लिए कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाए, हमारे लिए डिग्री मिल जाए, हमारे लिए कहीं नौकरी मिल जाए, हमारे लिए कोई अच्छा पुत्र वगैरह की प्राप्ति हो जाए, ये सब संसार की चीज़ें तो अपने आप से होंगी। यदि भगवान की पूजा करेंगे, मुनियों के लिए आहार दान देंगे, सत्कर्मों में अपना समय निकाल लेंगे, तो ये संसार की चीज़ें तो अपने आप से मिलेंगी। किसान खेती करता है किसके लिए करता है? फसल के लिए करता है। फसल के लिए करता है ना। जो साथ में खरपतवार है वो तो अपने आप से पैदा होता है। खरपतवार के लिए कोई खेती करता है क्या? नहीं। तो उसी तरह से आप जो भी अच्छे काम करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, महाराजों के लिए दान देते हैं और जो भी व्रत संयम नियम का अपने जीवन में पालन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? धर्मेंद्र जी किस लिए करते हैं? संसार सागर से छूटने के लिए, चतुर्गति भ्रमण से छूटने के लिए। फिर आपके लिए जो सांसारिक उपलब्धियां होती हैं वो तो एक्स्ट्रा, उसके लिए नहीं करते हम लोग, ये तो अपने आप से प्राप्त होती हैं। तो वही बात यहाँ पे कही कि चतुर्विध संसार से छूटने के लिए चतुर्विध संघ के अंदर गाय बछड़े वात्सल्य करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे आचार्य श्री बतला रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे वात्सल्य की। तो वात्सल्य कैसा होना चाहिए? सरलता से सहित होना चाहिए और मायाचारी से रहित होना चाहिए। फिर तीसरी बात कहा क्या गई? यथा योग्य आदर सत्कार। आदर सत्कार एक दूसरे का कैसा? यथा योग्य। यहाँ पे यथा योग्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आदर सत्कार कैसा होना चाहिए? यथा योग्य। अपने बड़ों के प्रति क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। क्यों? यथा योग्य की बात कही। आपसे बड़े हैं, महाराज बैठे हैं आपके सामने, अब आप क्या करोगे? नमोस्तु करोगे। आरिका बैठी हैं तो क्या करोगे? बंदामी कहोगे। शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी हैं तो इच्छामी कहोगे। यथा योग्य, जो जिनका जैसा पद है उसके अनुरूप प्रवृत्ति करना, ये सब वात्सल्य के अंदर आता है।
यथा योग्य। कहीं महाराज भी हैं और कोई आचार्य बैठे हों तो क्या करेंगे, उच्चासन देंगे, सिंहासन पे विराजमान करेंगे। तो क्यों, वो उनसे उच्च पदवी के धारी हैं, उनको नमोस्तु करेंगे, उनकी क्या करेंगे, स्तुति वंदना करेंगे और उनके लिए आचार्य वंदना करेंगे, त्रिभक्ति पूर्वक आचार्य वंदना करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, यथा योग्य। जो जिसके योग्य हैं वैसा उनके लिए प्रीति करना, वैसा उनके लिए आदर सत्कार देना। कहीं साधर्मी जन हो, मुनि महाराज बैठे हों तो एक साथ बैठते हैं, एक जैसा उनके लिए वो रहता है। संघ में रहते हैं, महाराज आचार्य श्री रहते हैं, सब शिष्य कैसे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, उनसे सब एक साथ बैठते हैं, आपस में बराबर बैठते हैं। आपस में मिलते हैं तो नमोस्तु प्रति नमोस्तु करते हैं। यदि दीक्षा में कोई बड़े हैं तो उनको छोटे जो हैं नमोस्तु करते हैं, और छोटों को वो क्या करते हैं, प्रति नमोस्तु करते हैं, क्योंकि वो भी मुनि हैं। तो ये यथा योग्य, जो जिसकी जैसा पद है उसके अनुरूप उसको आदर सत्कार देते हैं। कोई अपने से विहार कर रहे हैं अपन तो बराबर के हैं तो एक साथ चलते हैं, और कहीं गुरु हैं तो गुरु आगे चलते हैं, शिष्य उनके पीछे चलते हैं, अथवा अगल बगल में चलते हैं उनको एक आगे उनका एक दे के रखते हैं कि हाँ दिखाई दे कि ये गुरु हैं। कहीं अवसर आ जाए बैठने का तो गुरु के लिए कैसा उच्चासन दिया जाता है, उनके लिए सिंहासन आदि लगाया जाता है, और शिष्य जो है नीचे बैठते हैं। कभी बहुत सारे विनय के गुण तो इतने हैं कि जब गुरुदेव बताते थे तो हम सोचते थे कि हाँ इतनी व्यवहार विनय जो है, उपचार विनय के विषय में इतना कुछ बताते थे गुरुदेव, कैसे गुरु के समक्ष चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कुछ बात पूछनी हो तो हाथ जोड़ने चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, गवासन से बैठना चाहिए, कभी आचार्य वंदना हो तो गवासन लगाना चाहिए, गुरु के समक्ष कभी ऊंचे आसन से नहीं बैठना चाहिए। बहुत सारे विनय के सूत्र आचार्य श्री बताते थे हमारे लिए, और विनय के सूत्र तो हमारे संग में चलते ही रहते थे। सुबह के समय आचार्य श्री कुछ ना कुछ शिक्षाएं देते ही रहते थे। तो विनय तो बहुत ज़रूरी है। और फिर बराबर के हैं तो बराबर के उनकी उस तरह से, और अपने से छोटे हैं कहीं तो छोटों के लिए भी ऐसा नहीं कि ये तो छोटा है चलो छोड़ो इसकी, तो नहीं, छोटों के प्रति भी वात्सल्य में सभी आ गया, अपने से बड़ों का भी आ गया, अपने से बराबर वालों का भी आ गया, और अपने से छोटों का भी आ गया। छोटों में कैसा वात्सल्य है, छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तो छोटे ही हैं, नहीं, उनके लिए भी वात्सल्य। कैसे, यदि वो नमोस्तु कर रहे हैं तो आपके लिए प्रति नमोस्तु करना आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि अपन देख ही नहीं रहे उस तरफ, प्रति नमोस्तु करते हैं। फिर उनके लिए भी आदर सत्कार देते हैं, उनसे पूछते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक है, रत्नत्रय अच्छा है, कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। तो ये सब क्या है, वात्सल्य के अंदर। जब कभी कोई महाराज कहीं ठहरे हुए हों और कोई दूसरे महाराज वहाँ पे आएँ तो कैसा वात्सल्य होता है। तो उसमें क्या देखते हैं, पहले से वो स्थान देख के रखते हैं कि वो महाराज आ रहे हैं, सूचना आई है तो पहले से उनके लिए स्थान सुरक्षित करवाते हैं, श्रावकों को बोल के उनकी व्यवस्था बना के रखते हैं। क्यों, साधर्मी भाई हैं, वरना हमें क्या लेना देना, आएंगे देखेंगे अपना बात करेंगे, जहाँ ठहरना होगा ठहर जाएंगे। नहीं, वात्सल्य क्या कहलाता है, आपके लिए आपका दायित्व है कि आपके साधर्मी आ रहे हैं, आप उनकी व्यवस्थाएं देखो। आप पहले से ठहरे हैं ना, आपको समाज का मालूम है, आपको स्थान का मालूम है, उनके लिए योग्य स्थान का चयन करके देखो। मार्ग में आए हैं, थके हुए हैं, उनको विश्राम का अवसर दो, उनके लिए जो है पूरा उनकी व्यवस्था देखो। श्रावकों को नियुक्त कर सकते हो, शिष्यों को भेजते हैं आगवानी के लिए, यदि बड़े आचार्य हैं और उनसे छोटे आ रहे हैं तो शिष्यों को भेजते हैं, और यदि अपने से बड़े हैं या अपने बराबर के तो स्वयं भी जाते हैं आगवानी के लिए जाते हैं, उनको लेते हैं। और उनका भी क्या कर्तव्य है कि यदि कोई उनसे बड़े आ गए, आचार्य आ गए, तो आचार्य के पास स्वयं पहुंचते हैं, उनकी वंदना करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उनके लिए त्रिभक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। तो ये सब क्या है, यथा योग्य, जो जैसा है। और छोटे हैं तो उनको जो है आशीर्वाद भी देते हैं, उनके लिए प्रति नमोस्तु भी करते हैं। तो ये सब वात्सल्य के अंदर, यथा योग्य वात्सल्यम अभिलभ्यते। तो इस प्रकार से स्वयुथान प्रति सद्भावा सनाथापेत केतवा प्रति प्रत्यय यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलभ्यते। सरलता से सहित और मायाचारी से रहित, और जो भी यथा योग्य आदर सत्कार आदि करना, ये क्या कहलाता है, वात्सल्य अंग का है। किसका अंग है ये, सम्यक दर्शन का। यदि ये नहीं है तो क्या है, आपका सम्यक दर्शन ही नहीं है। अभी आ रहा है वात्सल्य पर्व, अभी क्या आने वाला है, वात्सल्य पर्व कितना बड़ा वात्सल्य है। अभी सुनाएंगे उस दिन कहानी महाराज कि विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों के जब उपसर्ग देखा
तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, तुरंत के तुरंत वहाँ पे पहुँचे और वात्सल्य से उनको जो है उनका उपसर्ग दूर किया। तो ये क्या था? वात्सल्य। वरना वो कहाँ पे बैठे 700 मुनियों पे कहाँ उपसर्ग हो रहा, मेरे को क्या जरूरत पड़ी, आजकल बगल में बैठे हुए की कोई चिंता नहीं करता। तो इसी प्रकार से जो वात्सल्य है आपस में साधर्मियों के प्रति होना चाहिए। समाज में किसी के लिए कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आ रही है, तो सभी का दायित्व है। ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर कोई उसको एहसान कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है, हमारे सम्यक दर्शन का अंग है वात्सल्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम जाके उसके बुरे वक्त में काम आएँ, उसके लिए सहायता करें। और ये करके हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने वात्सल्य अंग का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभी कहानी बताई थी, वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? विष्णु कुमार मुनि जो थे वो वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए थे। महापद्म सुतो विष्णुर मुनि नाम हास्तिनापुरे बलि द्विज कृतम विघ्नम शम्यामास वत्सल। उपास का ध्यान में गाथा नंबर 222 में आचार्य श्री कह रहे हैं कि वात्सल्य अंग में महापद्म सुतो, महापद्म नाम के एक जो राजा थे जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी, उनके पुत्र विष्णु कुमार, उन्होंने भी, दोनों पिता पुत्र ने एक साथ मुनि दीक्षा ली थी। तो वो हस्तिनापुर के जो राजा थे, हस्तिनापुर में उस समय उन्होंने क्या किया था? छोटे पुत्र पद्म को राज्य देके दोनों ने मुनि दीक्षा ली थी। लेकिन जब हस्तिनापुर में 700 मुनियों का संग आया था और उन पे उपसर्ग हुआ, तो महापद्म के जो पुत्र थे विष्णु कुमार, जिनके लिए विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई थी, ऐसे बलि नाम का जो राजा उस समय बन गया था, उसके लिए 7 दिन का राजा बनाया गया था। तो उस बलि राजा के द्वारा द्विज कृतम विघ्नम, मुनियों के ऊपर जिसने उपसर्ग किया था शम्यावास वत्सलम, उसको जो है इन्होंने वात्सल्य अंग से प्रभावित होकर दूर किया था। ऐसे विष्णु कुमार मुनि जो थे वो वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए थे। तो ऐसा वात्सल्य हमारा आपस में भी होना चाहिए, साधर्मियों के प्रति होना चाहिए, अपने से बड़ों के लिए और अपने से छोटों के लिए, सभी के लिए हमारे अंदर वात्सल्य होना चाहिए। और यदि ये वात्सल्य है तो निश्चित रूप से इसका संबंध किससे? हृदय से है। यदि आपके हृदय में वात्सल्य है तो आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा, आपके चेहरे पे सदा मुस्कान रहेगी, आप कभी दुखी नहीं होंगे। जो दूसरों का दुख दूर करता है, संतोष जी, समय क्या हो रहा है? प्रवचन का क्या समय है? ध्यान रखो, नुकसान अपना कर रहे हो आप। तो जो दूसरों का दुख दूर करता है उसका दुख स्वयं दूर होता है, उसके हृदय पे सदा प्रफुल्लित रहता है और उसके चेहरे पे सदा मुस्कान रहती है। इसलिए इस वात्सल्य अंग को सदा हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए और अपने जीवन में सम्यक्त्व का परिपूर्ण रूप से पालन करके मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ के अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। इन्हीं भावों से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनि राज जी की जय।